विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद भागलपुर जिला मुख्यालय से प्रतिदिन गंगा पार कर नौगछिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और कोसी प्रमंडल के स्कूलों में जाने वाले हजारों शिक्षकों के लिए ड्यूटी पर पहुंचना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जो सफर कभी 30 मिनट में पूरा होता था, अब उसमें 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। शिक्षक सुबह तड़के घर से निकलते हैं और रात ढले वापस लौट पा रहे हैं। इस अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान का सीधा असर कक्षा में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। जो सफर हम लोग अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट में तय कर लेते थे, अभी उसको तय करने में हम लोग को 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि नाव से ही जाने में इससे मतलब इस पार से उस पार अप्रॉक्स 1.25 घंटा या कभी 1 घंटे 20 मिनट। फिर वहाँ पे इतना रश है नाव का कि कई बार लगाने की जगह नहीं मिलती है। आज हमारे साथ एक टीचर गई थी मैम दूसरे स्कूल की, उनका जैसी नाव पर से पार कर रही थी तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पहले से। बहुत मतलब हर शिक्षा विभाग तो परेशान है, हर विभाग का कर्मचारी बहुत परेशान है जो इधर से उधर रोजाना पार करके जाता है। ये है तो घर 0 माइल में ही, लेकिन मेरा जो विद्यालय है वो मतलब परबत्ता में पड़ता है, इस्माइलपुर परबत्ता में, तो है बहुत पास। पहले हम लोग पुल से, हम और मैम एक ही स्कूल से आते, 20 से 25 मिनट में चले जाते थे, लेकिन अभी बहुत परेशानी है। देखिए ना, हर दिन हम लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हाँ, 1-2 दिन डर लगा था, वेल टू डू हो गए हैं कि हाँ ठीक है, आदत सी पड़ गई है, क्या ही कर सकते हैं। जी, मॉर्निंग स्कूल चूँकि 6:30 बजे हम लोग का अटेंडेंस बनता है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनती है। उसके लिए हम लोग को सुबह 3 बजे ही उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। यहाँ 5 बजे से पहले आना पड़ता है और 5 बजे नाव पकड़नी पड़ती है, तब जाकर के स्कूल टाइम से पहुँच पाते हैं। कभी कभी होता है कि नाव लेट हो जाती है, नहीं जा पाते, उसकी वजह से लेट हो जाता है, अटेंडेंस नहीं बन पाती है, ये परेशानी है। और आने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, आने और जाने में 2 से ढाई घंटा, फिर आने में 2 से ढाई घंटा। समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ये नाव का जो समस्या है, ये तो जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, पुल की कुछ समस्या का निराकरण हो तो अच्छी बात होगी। पुल चालू होने में 20 से 25 मिनट, घर से मात्र 20 से 25 मिनट, अभी क्या है कि 2.5 घंटा लग जाता है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती विभाग की सख्त बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। जाम की अनिश्चितता के कारण समय पर स्कूल न पहुंच पाने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज हो रही है, जिससे उनके वेतन कटने का खतरा हमेशा बना रहता है। महिला शिक्षकों के लिए स्थिति और भी गंभीर है, जिन्हें देर शाम तक जाम में फंसे रहने के कारण सुरक्षा और घरेलू जिम्मेदारियों की चिंता सताती है। एक शिक्षक ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि हम राष्ट्र निर्माता है, लेकिन हमारी ऊर्जा सड़कों पर जाम में बर्बाद हो रही है। प्रशासन को जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा घर तो बराड़ी में है, तो हम लगभग यहाँ से 4:45 बजे निकलते हैं वहाँ घर से। यहाँ 5:10 के लगभग में यहाँ नाव पकड़ लेते हैं, तो 6:10 तक वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद फिर स्कूल समय से हम लोग 6:30 बजे तक। दिक्कत होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, हौसला बुलंद है तो सब कुछ कर सकते। हम लोग टीचर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। परेशानी है, लेकिन परेशानी का सामना करना हम लोग का काम है। परेशानी तो बहुत हो रही है। लगभग 2 घंटे पहले हम लोगों को निकलना पड़ता है। 2 बजे मॉर्निंग स्कूल की वजह से 2 बजे ही जगना पड़ता है, और उसके बाद फिर यही 2, ढाई, 3 बजे तक घर हम लोग वापस आते हैं, जो कि 1, सवा 1 बजे तक पहुंच जाते थे। बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग उस पार नौगछिया में हाई स्कूल जगतपुर। दिक्कत तो सबको होती है, महिला पुरुष सबको। हम लोगों के पास दोहरी जिम्मेदारी है, इस वजह से थोड़ी परेशानी ज्यादा हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।